आज के क्लास में हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लेंस पर हम लोग आ जाएंगे। तो अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। इसे छोटी n से सूचित किया जाता है। तो इसको अपने भाषा में बच्चों समझिए तो इसका परिभाषा ये होगा कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष यानी कि अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, इसे n से सूचित करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों एक ही चीज है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर यदि निर्वात में प्रकाश की चाल जितना होगा उसमें से किसी भी माध्यम में, जैसे पानी हो, वायु हो, इससे अगर इसमें जितना प्रकाश की चाल होगा उससे भाग देंगे तो इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे। इसका परिभाषा क्या है? किसी माध्यम के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। तो किसी दो माध्यम के अपवर्तनांक का अगर अनुपात हम लोग लेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? आपेक्षिक अपवर्तनांक बोलेंगे। इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे n2 1 लिखा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि n2 ऊपर है और 1 नीचे है। इसे क्या करेंगे? माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक। आप लोग याद रखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पदार्थ से वायु हुआ, इसका अपवर्तनांक कितना? 1.003 है और पानी का 1.33, बर्फ का कितना? 1.31, हीरा का 2.42, ग्रेफाइट का 2.25। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। हम लोग डायरेक्ट अब किस पर आ जाएंगे? लेंस पर आ जाएंगे। तो लेंस की परिभाषा क्या है बच्चों? तो लेंस एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक पृष्ठ, कम से कम एक पृष्ठ मतलब भाग, कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होगा अथवा बेलनाकार होगा। एग्जांपल में देखिए, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस और ये समतलो उत्तल लेंस है। तो लेंस इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु जानने लायक ये बच्चों की अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी दर्पण में एगो फोकस होते हैं और लेंस में कितना फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। ये कंफ्यूज आप लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार दर्पण 2 प्रकार के होते थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसी प्रकार लेंस भी 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग हिंदी में पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश में पूछ देते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। उत्तल लेंस का अंग्रेजी कॉन्वेक्स लेंस होता है, अवतल लेंस का कॉनकेव लेंस। अब मिरर में भी देख लेते हैं, अवतल दर्पण का कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर। अब बोलेंगे सर याद कैसे हम लोग को रखना है? तो बड़ा वाला में बड़ा आंसर देखिए, इसमें क्या होगा? छोटा है, 1 2 3 अक्षर का है तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हुआ। इसमें देखिए 4 अक्षर है तो सबसे बड़ा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बड़ा वाला का बड़ा आंसर और छोटा वाला का छोटा आंसर। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f और लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसीलिए लिख दिए कंफ्यूज पॉइंट, आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहां पर? लेंस में 2 फोकस होते हैं और दर्पण में 1 फोकस होते हैं। अब उसके बाद हम लोग जो लेंस लिखे, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। जिसके बारे में पढ़े हम लोग, क्या क्या पढ़े हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। अपवर्तनांक पढ़े, आपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़े, उसके बाद कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक जो था, उसके बाद गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, यानी लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाने। उसके बाद इसको मेन रूप से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तन। इसको लिखेंगे कैसे? ये शुरू में, इसको शुरू में लिखेंगे, ये बाद में तो बाद में। ऐसे भी आप लोग याद रखिए कि अगर यदि x गुना 2 है
इधर मान लीजिए 3 है, इधर कोई गुणों में है, इधर भाग में देते हैं ना हम लोग, ठीक है, या किधर भाग में है, ऐसे कर लीजिए। अगर यदि इधर भाग में है, इधर गुणों में देते हैं ना 2, तो 2 बादे में ना लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये गुणों में है, तो इधर भाग में आएगा। तो भाग कितना है, तो भाग बाद में होता है, या ऐसे भी समझिए ये भाग में, इधर आएगा गुणों में, बाद में आएगा। ये कंफ्यूज आप लोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए।